हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे पास्टेस प्राइस इंडेक्स को कैसे अप्लाई करेंगे वेटेड एग्रीगेटिव मेथड के साथ में। वेटेड एग्रीगेटिव मेथड मींस जिसमें हमें प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिया हुआ रहता है, बेस ईयर और करंट ईयर का। बेस ईयर और करंट ईयर मींस फॉर एग्जांपल अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 2011 और 2012, तो 2011 हो जाएगा हमारा बेस ईयर, 2012 हो जाएगा करंट ईयर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मेरे पास है बुक। ये बुक है मेरे पास, इकोनॉमिक्स पार्ट 1। ये NIS की बुक है। अगर आप NIS से हैं तो पेज नंबर 211 निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन है। अगर आप NIS से नहीं है, आप CBSE से या स्टेट बोर्ड से हैं, तो भी अप्रोक्सीमेटली जो सिलेबस है वो इक्वली है। हो सकता है 19-20 का फ़र्क हो, बट आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड करने जा रहा हूँ। इफ़ द करेंट पीरियड बास्केट ऑफ कमोडिटी वॉज कंज्यूम्ड इन द बेस पीरियड एंड इफ वी वर स्पेंडिंग 100 on it, how much should be the expenditure in the current period on the same basket of commodity? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करंट पीरियड कमोडिटी की जो बास्केट है, फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए एक बास्केट बना देता हूँ। अज्यूम कीजिए कि आइटम ए है वीट। इसको मान लेते हैं वीट, जो करंट ईयर में क्वांटिटी परचेज की गई थी 8 kg। आइटम बी को अज्यूम कर लेते हैं मिल्क। मिल्क 7 kg। आइटम सी शुगर, क्वांटिटी 6 kg। आइटम डी ऑयल, क्वांटिटी 5 kg। तो आइए फिर से समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि करंट पीरियड कमोडिटी की जो बास्केट है उसे अगर हम मान लीजिए कि बेस ईयर में कंज्यूम कर रहे हैं, और बेस ईयर में उसे कंज्यूम करके जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है वो आ रहा है 100 एक्सपेंडिचर हम कर रहे हैं ये पूरी एक बास्केट को कंज्यूम करते हुए बेस ईयर में। तो अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अब करंट ईयर में यही सेम बास्केट को अगर हम कंज्यूम करते हैं करंट ईयर यानी 2012 में, तो बताइए कि खर्चा, इसके ऊपर होने वाला जो खर्चा होगा वो कितना होगा। तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, आंसर फाइंड करने के लिए, अब हमें नेक्स्ट चाहिए होगा फार्मूला। फार्मूला है समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय समीशन P0 Q1 मल्टीप्लाई बाय 100। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ ये बता देता हूँ कि जो बेस ईयर है, बेस ईयर प्राइस के नीचे लिखेंगे P0 और क्वांटिटी के नीचे लिखेंगे Q0 एंड करंट ईयर प्राइस के नीचे लिखेंगे P1 एंड क्वांटिटी के नीचे लिखेंगे Q1। सबसे पहले फाइंड करेंगे समीशन P1 Q1। P1 मल्टीप्लाई बाय Q1, P1 का इंटू Q1 के साथ में। ये P1 का ये पूरा कॉलम है
और Q1 ये Q1 का कॉलम। सो 5 इंटू 8 40, 4 इंटू 7 28, 3 इंटू 6 18 एंड 2 इंटू 5 10। सो अब इन सारे नंबर्स को मैं ऐड कर देता हूँ। सो 40 प्लस 28 प्लस 18 प्लस 10, सो 96। सो 96 समीशन ऑफ P1 Q1 Q0। सिमिलरली अब हमें फाइंड करना है समीशन P0 Q1। सो P0 मल्टीप्लाई Q1। सो P0 ये P0 का कॉलम, और अब हमें चाहिए Q1। सो ये पूरा Q1 का कॉलम। 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 7 14, 3 इंटू 6 18, 4 इंटू 5 20। सो अब मैं इसे ऐड कर देता हूँ। सो 8 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 20, सो 60। तो अब हमारे पास समीशन P1 Q1 भी आ चुका है और समीशन P0 Q1 भी आ चुका है। सो अब हमें इसे फार्मूला में पुट करना है। सो 96 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 100। अब कैलकुलेट करेंगे इसे। सो 160 आंसर इज कमिंग। इसका मतलब है कि जो करंट ईयर में जो प्राइस बढ़ा है वो कितना बढ़ा है, 60% प्राइस करंट ईयर में इंक्रीज हुआ है।